पहले एक बार एक काम ये करते हैं, कॉनिक सेक्शन पहले देख लेते हैं आपका कि भाई कॉनिक सेक्शन से ये सारे कर्व बनते कैसे हैं। ये जो कॉनिक सेक्शन है ना हमारा, इसी में ही सब आते हैं हमारे पास, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब हमारे पास इसी में ही आते हैं। तो चलिए, कॉनिक सेक्शन, पॉइंट, पॉइंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, पैराबोला से पहले तो वैसे सर्कल, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, एलिप्स, एलिप्स एंड हाइपरबोला। एंड हाइपरबोला एंड हाइपरबोला आर कॉल्ड, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, कॉनिक सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको कि जिस सेक्शन से, कॉनिक के जिस सेक्शन से आपका हाइपरबोला आता है, उसी ही सेक्शन से आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आता है। तो कॉनिक सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग नहीं है। हाँ, मगर हम देखें तो कर्व के हिसाब से ये दोनों अलग है। माइक बंद कर लो। क्या है ना, कर्व के हिसाब से ये दोनों को अलग अलग काउंट किया जा सकता है, क्योंकि इनकी ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग लगती है। हाइपराबोलास, हाइपराबोला are called conic section are called conic section because they can be obtained, because they can be obtained when a cone, when a cone और डबल कॉन। डबल कॉन का मतलब जानते हो आप लोग, भगवान शिव जी का जो डमरू होता है ना, वो है डबल कॉन। और सिंगल कॉन तो आप जानते ही हैं, भगवान के वो डमरू का हाफ कर दें तो जो डमरू होता है उसको वो डबल कॉन में आता है वो। और डबल कॉन इज कट बाय, डबल कॉन इज कट बाय अ प्लेन। देखिए, जितने भी हमारे पास पैराबोला, जैसे पैराबोला की शेप अगर हम बोले तो पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है आपका। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वो कुछ ऐसी दिखती हैं अगर इंटरसेक्टिंग है तो। एलिप्स कुछ आपका ऐसा दिखता है, सर्कल आपका ये दिखता है। हाइपरबोला की बात करें तो वो ये ऐसा ये दिखता है, ये ऐसा कुछ दिखता है। तो ये सारे शेप आपके कॉनिक के सेक्शन से आते हैं, जब एक कॉन या डबल कॉन को आपका कोई एक प्लेन जो है वो कट करता है, उससे ये बनते हैं। है ना, चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूं पहले। सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन बाय डिफरेंट प्लेन, सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर प्लेन, राइट सर्कुलर कॉन by different plane। ठीक है ना, तो कैसे होगा, चलिए। ठीक है ना, पहला
अच्छा बेटा ये पॉइंट कैसे आता होगा, मैं व्हेन, तीनों बताता हूं मैं पॉइंट कैसे आता है, आज हम यही देखेंगे। पॉइंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला, ये कैसे कैसे अचीव होते हैं कॉनिक सेक्शन से। एक प्लेन कॉन को, कॉन क्या होगा आपके पास, ये ऐसा, ये डमरू जैसा, ये इसको एक प्लेन कैसे कैसे जो है वो कट करे कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड शेप बन जाए। ये एक प्लेन इसको कैसे कैसे कट करें, मैं आपको शेप बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा बताइए कि प्लेन इसको कहां से काटे। व्हेन अ डबल कॉन, चलिए पहले तो मैं बताता हूं ये पॉइंट बनना है आपका, पॉइंट, ये पॉइंट आपका कैसे आएगा। व्हेन अ डबल कॉन, अभी तो आपके दिमाग में ये भी नहीं होगा सर ये कट करने से शेप कैसे बन रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं। व्हेन अ डबल कॉन, डबल कॉन या फिर डबल राइट सर्क्यूलर कॉन, डबल राइट सर्क्यूलर कॉन is cut by, is cut by, is cut by a plane parallel to base of, parallel to base of the common, base of the common vertex. Then the cutting profile is a point. तो चलिए देखते हैं। देखो मैं अब कौन बना रहा हूं आपके सामने, ये और ये है ना, थोड़ा सा मतलब इरसिमेट्रिक बन गया है, पर ठीक है काम तो चला ही लेंगे अपन। ठीक है ना, अब देखिए एक प्लेन है, अब प्लेन को बना पाना भैया थोड़ा सा जो है वो होता है चैलेंजिंग। सपोज जैसे ये आप मानो कि ये अब ये प्लेन है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं जैसे ये और ये प्लेन आपका क्या होता है, इनफाइनाइट। अच्छा अगर मैं प्लेन बोलता हूं ना, प्लेन की सिंपल सी बात ये कि प्लेन एक लेयर होती है जिसकी विड्थ जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, और वो पूरे यूनिवर्स को दो अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। प्लेन, प्लेन आपका क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को मान लीजिए, जैसे अगर मान के चलो बेटा, अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास एक प्लेन है, तो केवल ये इतना सा नहीं है, ये इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, पूरा इनफाइनाइट है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, सिंबॉलिकली आप इसको बना भी नहीं सकते हैं, तो बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो अभी अच्छा प्लेन भी हमारे कोर्स में है, आगे 3D ज्योमेट्री में 12th में पढ़ोगे आप। तो अगर ये जो प्लेन है वो इस कॉन को यहाँ बीच से बीच से कट कर दे, ये बीच से कट कर दे, और अगर ये बीच से कट करने के बाद, बीच से कट करने के बाद जब इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट को, या तो इसको या फिर इसको, इसको जब आप सामने से नीचे से देखोगे, यहां से मतलब इसको नीचे से देखोगे, मतलब ये तो तब कुछ ऐसा, और इसकी ये जो कटेड लाइंस हैं या फिर वो कुछ ऐसी दिखेंगी, ये ऐसी, ये वाला। तो जब आप इसको यहाँ नीचे से देखोगे तो आपको केवल यही तो दिखाई देगा, बोलो अगर ये इसके अलावा कुछ और दिखाई देगा। हाँ पीछे की तरफ कुछ दे, बट जो कटेड प्रोफाइल है, मेरी बात सुनिए, जो कटिंग प्रोफाइल है वो तो आपको यही दिखाई देगी। बोलो बोलो, क्या कुछ और दिखाई देगा तो बताओ।
मैं सिर्फ कटिंग प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, जो कटा है वो प्रोफाइल आपको ये पॉइंट ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखेगा आपको। अगर आप इसको इधर से नीचे से देखोगे तो कटेड प्रोफाइल ये ऐसी ही नजर आएगी आपको। जो चीज कट गई है, जहां से प्लेन जो है काट कर निकला है, तो काट से निकलने के बाद जहां से कटिंग हुई है वो जगह आपको केवल एक पॉइंट नजर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट से ही काट के अलग किया है। बोलिए, समझ में आई बात? बोलिए। यस सर। तो ये है आपके पास प्लेन और कॉनिक। जब प्लेन और कॉनिक, अगर कॉन को बिल्कुल मिड से काटा जाता है, इसमें लिखा भी है राइट सर्कुलर कॉन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कॉमन वर्टेक्स। ये रहा। ये आपके पास कॉमन वर्टेक्स यही है। आगे वर्टेक्स का भी मतलब समझेंगे आप। ये देखिए, इस कॉन का वर्टेक्स ये वाला है और इस वाले कॉन का ये भी कॉमन है, तो इसका जो बेस होगा वो ये है आपका, ये, और इसी के पैरेलल ये प्लेन है। तो जब इसको काटेगा तो ये पॉइंट नजर आएगा आपको। तो इस तरीके से प्लेन और कॉन को अगर बीच से काटा जाएगा तो कटिंग प्रोफाइल आपकी पॉइंट बनती है। अगला अगला मेरे को जो कटिंग प्रोफाइल है वो पेयर आप कटिंग प्रोफाइल है वो मुझे सर्कल चाहिए, सर्कल बी। मतलब मुझको, मैं ऐसा चाहता हूं कि कौन इस तरीके से कट हो, या तो कौन सिंगल या डबल कौन, कि कटिंग प्रोफाइल ये सर्कल बन जाए। तो आप मुझे बता सकते हैं कैसे प्लेन को कट करेगा? सिंगल कौन, या वैसे तो सिंगल कौन सी काम हो जाएगा यहाँ पे, डबल कौन की जरूरत नहीं है। ये है आपका सिंगल कौन, बताइए। ये है। अब मैं प्लेन पैरेलल। देखो अब बेटा, अब क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, अब अगर मैं प्लेन बनाऊंगा ना तो प्लेन में ये लाइन बनाऊंगा। मतलब मान के चलो ये चक्कू जैसा है, चाकू जैसा है, तो ये कैसे कट करे, इसको कैसे कट करे? ये ऐसे कट कर दे इसको, किसी भी बिल्कुल स्ट्रेट रह करके। मतलब ये थोड़ा लाइन जो है वो थोड़ी ऐसी हो गई, ये बिल्कुल एकदम सीधी लाइन। ये जैसे ही ये मान करके चलिए ये कटा, ये इसको इधर से ये लिया और ये काटा, काटते ही ये जैसे ही कटेगा तो ये कटिंग प्रोफाइल आपको कैसी दिखेगी? कटिंग प्रोफाइल क्या आपको ये नहीं दिखेगी? ये। और जब आप इसको यहां नीचे से देखोगे, नीचे से देखोगे तो क्या कटिंग प्रोफाइल सामने आपको ये सर्कल नहीं दिखेगी? बोलिए, क्या ये सर्कल नहीं दिखेगी कटिंग प्रोफाइल आपको? यस सर। तो यही आपका कॉन का और प्लेन का। देखिए जितने भी कॉन्स हैं, सॉरी जितने भी कॉनिक्स हैं, वो सब आपके प्लेन और कॉन के इंटरसेक्शन ही होते हैं, है ना? अब तो यहां पर मैं इसमें लिख देता हूं, व्हेन अ राइट सर्कुलर कॉन, व्हेन अ राइट सर्कुलर कॉन, व्हेन अ व्हेन अ सॉरी राइट circular cone is cut by is cut by, कैसे लिखें? by a plane parallel to, by a plane parallel to parallel to its base। base बेस क्या होता है? ये ऊपर वाला जो है ना आपका, ये ऊपर जो सर्कुलर बेस होता है इसका, कौन का बेस जो होता है वो सर्कुलर बेस होता है। तो इसके पैरेलल जो भी प्लेन होगा, मतलब ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट से इसके सर्कल की जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, है ना, वो आपकी इक्वल आ जाए, मतलब इसके बेस के पैरेलल होना चाहिए प्लेन। तो ये बनने वाली जो आपकी है ना, तो ये कटिंग टू इट्स बेस, द कटिंग प्रोफाइल, कटिंग प्रोफाइल इज अ सर्कल। ठीक है, अच्छा सी, अब आप बताएंगे सी, सी किसकी प्रोफाइल लें हम अपन? चलिए सी बेटा पैराबोला की लेते हैं। चलिए पैराबोला, आप बताओ पहले। वैसे सब जो है ना अब आपके सिंगल कौन सी आ जाएंगे, डबल कौन लेने की जरूरत नहीं। चलिए मैं कौन बना रहा हूँ, ये हाँ भाई पैराबोला लाना है आपको। आपको बतानी है प्लेन कौन सा लेगा, किस तरीके से कट होगा, या आपको बताना है? और जब मैं प्लेन बनाऊंगा तो ये तो बच्चे सब समझदार हो आप लोग, प्लेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, केवल ऐसा बनाएंगे ये इसके पीछे आगे पीछे तक, ये बताइए कैसा इंटरसेक्शन हो?
कैसा इंटरसेक्शन हो? इंक्लाइन सर, तिरका इंक्लाइन। यस, इस तरीके से, ये इस तरीके से इसको काट दे, इस तरीके से, जैसे 100 कटिंग करते हैं ना अपन, इस तरीके से, ये इस तरीके से इसको काट दे। और जब ये इस तरीके से इसको काटेगा तो आपके पास जो बेटा कटिंग प्रोफाइल होगी, तो वो कटिंग प्रोफाइल क्या आपको ये नहीं नजर आएगी क्या? अब मैं कटिंग प्रोफाइल बना रहा हूं इसकी, ये हाँ, और बस ये तो इतनी ही। और ये जो होगी आपकी, इसकी जो कटिंग प्रोफाइल बनेगी वो कुछ ऐसा, ये तो कट जाएगा खैर, तो ये इधर से भी ऐसा और ये इधर से भी ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बनेगा। ये 3D में देखेंगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा, ये पूरा ऐसा गोल रहता है। मैं बेटा बना नहीं पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि चलो मैं काम करता हूँ, इसको पूरा बना देता हूँ, फिर बाद में कटिंग प्रोफाइल अलग से ही दिखा देंगे इसकी। ये कुछ यूं, तो ये जो कट गया है ना जो पार्ट, वो मैं अलग पेन से बना दूंगा थोड़ा। और बाकी का ये जो पार्ट कट गया है, ये कुछ यूं, ये पार्ट जो है वो ब्रेक हो गया, ये कट गया है ये पार्ट आपका, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये जो कट गया है वो कुछ ये हो गया है। यस, अब जब आप इसको, अब इसको हटा दीजिए, ये गया। अब आप इसको जब यहां से देखोगे, जब आप इसको इधर से आंख लगाओ के देखोगे, ये इधर से देखोगे जब आप इसको, ये आपकी आई है। बेटा उतना अच्छा पेंटर नहीं हूं, है ना, तो बस जस्ट काम चल जाए आपका। और वैसे भी मैथमेटिक्स में बहुत ही कम ऐसा काम पड़ता है, इस तरीके की आंख बनाना, इन सब चीजों का। तो ये कटिंग प्रोफाइल बेटा क्या आपको ये नहीं दिखेगी क्या? अगर इधर से भी काट सकते थे, इधर से भी काट सकते, तो कुल मिलाकर के जो आपका प्लेन होगा वो बेस से किसी ना किसी इंक्लिनेशन एंगल पर होगा। ये एंगल कितना ज्यादा डीप है, कितना ज्यादा श्रिंक्ड है, ये डिपेंड करेगा कि आपका पैराबोला की शेप क्यों क्या होगी। अगर बहुत ज्यादा डीप हो गया तो ये आपका जो पैराबोला है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपांडेड हो जाएगा। अगर ये जो है एंगल जो है वो श्रिंक हो गया, मतलब श्रिंक क्या, सॉरी, यस, इस तरीके से हो गया, तो आपका जो पैराबोला है वो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ सा बन जाएगा, थोड़ा पतला बन जाएगा। वो तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डिसाइड करेगा। मगर यस, अगर ये प्रोफाइल कटिंग प्रोफाइल है वो आपका पैराबोला बनेगी। तो ये कटिंग प्रोफाइल को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। व्हेन अ राइट सर्कुलर कॉन इज कटेड बाय प्लेन, व्हेन a right circular cone, when a right circular cone cut by a plane parallel to a generator of cone, the cutting profile is parabola. The cutting profile is parabola. ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस तरीके से काटे कि जो दूसरा इंटरसेक्शन है वो भी कौन बन जाए। जैसे इसका जो पार्ट अलग होगा ना, वो खुद भी आपके पास एक कौन जैसा ही होगा, बोला ना, अ जनरेटर ऑफ कौन। वो जनरेटर ऑफ कौन इस तरीके से ले लो, है ना। ये इसने क्या है ना, देखो, बोलने का आपका तरीका होता है, ये इस तरीके से बात कर रहा है इस चीज को लेके। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेस एंगल से किसी न किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो, और अ प्लेन inclined to inclined at any angle, at any angle to
इट्स बेस, है ना, इसके बेस से किसी ना किसी एंगल पर जो हो तो उससे उससे भी बन जाएगा, ठीक है ना। ये सिंगल कोन है, ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पर ये वाली बात ध्यान देने वाली कि ये सिंगल कोन है, सिंगल कोन के ऊपर ही मैंने बात करी है। ये डबल कोन मत कर देना इसको, वरना ये जो एंगल और इंक्लिनेशन है ना कटिंग का, दूसरी प्रोफाइल बन जाएगी आपकी। इस बात को ध्यान से समझना है कि ये जो मैं पैराबोला की बात कर रहा हूं ना, इसमें जो कटिंग प्रोफाइल बनेगी वो सिंगल कॉन और प्लेन को लेकर के बन रही है, तभी ये स्टेटमेंट दूसरा वाला राइट है। अभी समझ में आ जाएगा आपको क्यों मैं बात कर रहा हूं ये वाली, कि ए बी सी डी। अगली प्रोफाइल चेक करते हैं, चलिए। इलिप्स, आप बताइए इलिप्स का क्या होगा। पहले मैं सर्कुलर कॉन बना देता हूं, ठीक है ना, सर्कुलर कॉन बना देता हूं, है ना। ये रहा सर्कुलर कॉन, ये, और इसका बेस बना देते हैं अब ये कुछ, ये। आप बताइए प्लेन किस तरीके से कट करे इसको, बताइए। सर इंक्लाइंड ही होगा। पैरेलल, पैरेलल से थोड़ा सा मतलब इंक्लाइन। देखिए ये इस तरीके से कट करेगा ना इसको, ये प्लेन आपका ऐसा होना चाहिए ना कि, देखिए मैं आपको बात बताऊं समझने के लिए, इंक्लाइंड तो होगा, इस प्लेन को मुझे थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा, ये इंक्लाइंड तो होगा, मगर ये इंक्लाइंड केवल और केवल इसके टॉप से निकलेगा, इसके एंगल यहां नहीं आना चाहिए। अगर जो ये यहां आ गया तो पैराबोला बन जाएगा। मतलब क्या होगा, इसकी जो एजेस है ना, इसके एजेस से बने, ऐसे यहां नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप, यहां से नहीं काटेगा, मतलब इसका बेस नहीं कटना चाहिए, इसमें तो बेस कटना चाहिए, इसमें आपका पैराबोला में तो बेस भी कटना चाहिए, इसमें बेस नहीं कटेगा, क्योंकि अगर ये बेस कट गया, ये बेस अगर कट गया यहां से, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, मेरा कहने का मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है जिसमें अभी ये विजिट कर रहा है, ये तो आपका अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट, लोअर पार्ट आपका फिर से पैराबोला बन जाएगा। एलिप्स कब बनेगा, जब ये ऊपर से कटे, और आप लोग कहां से देखेंगे इसको, इधर ऊपर से, यहां से, यहां से। तो ये जो ऊपर की जो कटिंग प्रोफाइल होगी वो कुछ ये बन जाएगी आपकी। आप इमेजिन करके देख लो, आपके घर में अगर कोई टॉय कौन हो तो उसको थोड़ा इमेजिन करके देख लीजिए, ऐसा ही तो बनेगा आपका कटिंग प्रोफाइल, यही तो नजर आएगी आपकी, है ना। यहां पर इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए टू इट्स बेस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, टू इट्स बेस एंड ऑल्सो passes through its base। ये क्यों मेरे को करना पड़ा, क्योंकि ये वाला जो प्लेन है ना, ये भी इसके बेस के साथ में इंक्लाइंड है, और इसमें इसमें फर्क क्या है कि ये तो आपके बेस से भी पास होगा, मगर ये बेस से पास नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, सिद्धेश, सन्मेश, वेदांत, विघ्नेश, प्रथमेश, राहुल, सब बात समझ में आई है। यस सर, यस सर। क्या अंतर है इन दोनों में, एंगल आपका, इसमें भी आपका जो प्लेन है वो बेस के साथ इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, इसमें भी है, मगर फर्क क्या है कि ये वाला जो प्लेन है एलिप्स वाला, ये आपके बेस से पास नहीं होगा, ये बेस से पास जरूर होगा, ठीक है। ये कटिंग प्रोफाइल बनाने की जरूरत है क्या, ये इधर ऐसे कुछ बन जाएगा कौन आपका पूरा ये, और ये इधर पूरा ये थोड़ा ऐसा, और ये कौन बचा हुआ कौन ये रहेगा आपका, ये कुछ बचा हुआ कौन रहेगा, ऐसे कटेगा, देख लो इधर, आप खुद देख लो, ये जो आपकी कटिंग प्रोफाइल होगी वो ये वाली, ये समझ में आया। ये है आपका, ये ऊपर से देखोगे यहाँ से एलिप्स बनता हुआ नजर आ जाएगा आपको। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज को भी, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देता हूँ, हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। व्हेन अ राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर cone, when a right circular cone is cut by plane
cut by a plane which is neither parallel to any generator comma axis ना। मतलब ये जनरेटर का मतलब क्या है, ये वाला, ये कौन जो बनाने वाला है, इसके पैरेलल, नाइदर पैरेलल टू जनरेटर नॉर पैरेलल टू बेस, then the cutting profile is an ellipse. ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे आपके। इसमें क्या होगा ना आपके पास में कि आपका पैरेलल इस बेस के साथ में भी पैरेलल नहीं होना चाहिए और इसके साथ में भी पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि आपका जो भी ये कटिंग प्रोफाइल होगी आपकी बेस के साथ नहीं आना चाहिए। बेस को नहीं काटे, इस तरीके से किसी भी एंगल से काटे, मगर ऊपर के पार्ट को काटे, नीचे नहीं आना चाहिए। तब आपका जो कॉनिक जो आपकी कटिंग प्रोफाइल बनेगी वो एलिप्स बन जाएगी। यस, नेक्स्ट। अब आखिरी प्रोफाइल, आखिरी तो क्या है, खैर आप मुझे बताइए, हमको ए बी सी डी डी हो गया, ई मुझे चाहिए हाइपरबोला। हाइपरबोला भाई ऐसा बनता है थोड़ा, ये ऐसा, खैर इतना ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है। बताओ भाई कैसा कौन लेना पड़ेगा, कैसा कौन लेना पड़ेगा बताओ। डबल कौन होना चाहिए? डबल कौन होना चाहिए? चलो डबल कौन कर देते हैं, बच्चा बोल रहा है सर डबल कौन होना चाहिए, ये लो डबल कौन। प्लेन स्ट्रेट जाएगा ना? कैसे स्ट्रेट जाएगा? स्ट्रेट मतलब वर्टिकल। सही है, बिल्कुल सही है, वर्टिकल जाएगा और एक पार्ट ऊपर की तरफ अचीव हो जाएगा, दूसरा पार्ट नीचे की तरफ अचीव हो जाएगा। चलो बात करते हैं भाई वर्टिकल। हाँ भाई, कटिंग प्रोफाइल, ये रहा प्लेन आपका। ओहो, ये लीजिए, ऐसे काट दीजिए आप। तो अगर आप इसको इस तरीके से काटेंगे तो अब तो समझ गए होंगे आप लोग भी कि अगर यहाँ काटेंगे तो एक तो ये ऐसा इधर बनेगा, मतलब ये जो कटिंग प्रोफाइल है वो एक तो ये ऐसी जाके ये इधर ऐसी बनेगी और एक ये इधर भी बनेगा ऐसा। तो जब आप इसको यहाँ साइड से देखोगे तो आपको इधर वाला पार्ट तो ये दिखेगा और इधर ये नीचे वाला पार्ट आपको ये दिखेगा। तो ये पैराबोला जैसा बन रहा है ना, कुछ कुछ बन गया आपका पैराबोला। समझ में आया? सर हाइपर। हाँ सर, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, हाइपरबोला। समझ में आया? यस सर। तो लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, लिख लेते हैं इसको भी। when a double right circular cone is cut by
a plane cut by a plane parallel to its common axis. The cutting profile is parabola. The cutting profile is parabola. मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? रिप्लाई कीजिए प्लीज बेटा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? यस सर, पर वो हाइपरबोला। हाँ, हाइपरबोला, आई एम सॉरी, हाइपरबोला होगा, इज हाइपरबोला। ठीक है ना? ये आपके पास कॉमन एक्सिस ये है आपके पास, है ना? कॉमन एक्सिस क्या होगी? देखिए, किसी भी कर्व की एक्सिस क्या होती है ना, जो उस कर्व को जो है वो सिमेट्री में डिवाइड कर दे। जैसे हमारे पास पैराबोला की भी एक्सिस ऑफ पैराबोला भी हम लोग देखेंगे, तो वो भी आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है ना, कॉमन एक्सिस, वो यही है, क्योंकि यही इन दोनों की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना? ये इन दोनों पैराबोलास को ये जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके पैरेलल की बात कर रहा है वो। ठीक है ना? इलिप्स में भी आती है आपके पास एक्सिस, तो ये आपके पास पैराबोला की जो कॉमन एक्सिस है वो ये वाली होगी। ठीक है ना? चलिए, एक फाइनल बाकी है, 5 मिनट का टाइम भी अभी है क्लास में। स्ट्रेट लाइन का बताइए भाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होगा? डी ई ये एफ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होगा? पेयर हेलो ऑफ, सर, हाँ बोलो। कॉमन एक्सिस से पास होगा ना प्लेन? प्लेन कॉमन है, किसकी बात कर रहे हो आप? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैं तो सोचा इसकी बात कर रहे हो। मतलब क्या, डबल कॉन के या सिंगल कॉन के? डबल कौन? डबल कॉन का भी ले लो या सिंगल कॉन का भी ले लो, बात बिल्कुल सही कर बेटा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग है किसी पॉइंट पर, तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी आपको। आप खुद सोचो कि आपको ये वाला पार्ट कब दिख सकता है? ये वाला पार्ट आपको कॉन का तभी दिखेगा जब ये जो आपका कॉन है, ये जो आपका कॉन है, ये कब दिख सकता है आपको? यस सिद्धेश, ओ सिद्धेश, हाँ यस सिद्धेश सर। बताओ, आप ही बताओ कब दिखेगा ये ऐसा 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 आपको सेक्शन कब दिखेगा? कैसे दिखेगा? ये प्लेन कहां से काटे इसको? ये बीच में से काट दे? पैरेलल होना चाहिए मतलब। नहीं, पैरेलल नहीं, आपका कुल मिलाकर के बीच में से काट जाए, आपके पास जो कुल मिलाकर के जो प्लेन है आपका कॉमन एक्सिस को ज्वाइन करता हुआ निकल जाए, तभी तो दिखेगा आपको। ये साइड से क्रॉस बनता हुआ तभी तो दिखेगा आपको। तो इसके लिए लिख लेते हैं हम आपके अपने लिए, है ना? तो इसके लिए लिख लेते हैं कटिंग प्रोफाइल के लिए, व्हेन अ राइट सर्कुलर कॉन, व्हेन अ राइट circular cone is cut by, when a right circular cone cut by any plane through any plane through any plane through its vertex, the cutting profile, the cutting profile is a pair of straight line। कुल मिलाकर के बात क्या होगी ना, कि अगर आप सिंगल कॉन भी ले सकते हैं, डबल कॉन भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये अगर ये सिंगल कॉन जैसे ले रहे हैं, तो कोई भी एक प्लेन हो, किसी भी एंगल से, उससे भी नहीं, बस ये यहां से पास होना चाहिए, यहां से किसी भी एंगल से पास हो जाए, वो सीधा जाएगा तो भी, वरना कैसा भी जाए, बस यहाँ इससे पास होना चाहिए। क्योंकि पेयर, देखिए इससे पास होने का रीजन क्यों हम दे रहे हैं ना आपकी,
इससे पास होने का रीजन ये दे रहे हैं कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम बनाना चाहते हैं ना, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिखना चाहिए आपको। और वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे दिख सकता है? केवल और केवल कि जो भी प्लेन है जैसे भी काट रहा है इसको, वो यहां से पास हो जाए, वो यहां से पास हो जाए बस आपके। इज अ पेयर ऑफ, तो जैसे ही पास होगा तो इसका जो क्रॉस, जो एरिया बनेगा इधर क्रॉस साइड से, तो वो आपका कुछ इस तरीके से कैसा भी बन सकता है। मतलब दो लाइन आपको दिखेंगी इस साइड से, मतलब या तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ए शेप ही बनेगा। वो फैला हुआ बन सकता है, सिकुड़ा हुआ बन सकता है, वो कटिंग के ऊपर है, मगर बनेगा कुछ ऐसा ही। समझ में आई बात? यस, समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है। तो आज कॉनिक सेक्शन यस हमारा, आज हमारा कॉनिक सेक्शन हो गया है। कल से जो है पैराबोला जो है, अभी भी नहीं कह रहा, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको कॉनिक्स में, अभी भी थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। ये मान के चलो कल के बाद हमारा पैराबोला स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो सारे कॉनिक्स में कॉमन होंगी, वो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना। कि सारे कॉनिक्स हैं, उनका जो लोकस है वो सेम होता है, केवल एक कांस्टेंट के बिहाफ पर इनका लोकस जो है वो वेरी कर जाता है। बाकी लोकस का जो बेसिक प्रोफाइल है वो सबकी सेम है, केवल एक एक छोटे से चेंज से इनके जो कर्व है वो बदल जाते हैं। तो वो चेंज क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए गाइस, प्लीज स्ट्रेट लाइन की जो शीट है वो मैंने आपको दी है, 1 मिनट।